जगह रोलू गुरु की शरण में रोले में, गौ माता की शरण में रोले में, गोविंद भगवान की शरण में रोले में। ये तीन जगह रोने से काम बन जाएंगे। दुनिया में रोएंगे महाराज, लोग हंसेंगे, इन आंसू की कीमत नहीं समझेंगे, लेकिन इन आंसू की कीमत को परमात्मा ही समझते। प्रेम की आंसू जब बहते हैं तो प्रेम की आंसू भगवान के हृदय को आर्द्र कर देती है, शीतल कर देती है। तो परमात्मा कैलाश में बैठे बैठे मन में विचार करे कि हे जगदम्बा पार्वती, मेरे व्रत पूजन करने से राजा की रानी गर्भ धारण करी, 100 साल का गर्भ और मांस का पिंड जने। तेरी सलाह चाहिए, मुझे राह दिखा। क्यों कि अब मैं मृत्यु लोक जाऊं तो कैसे जाऊं, और जाऊंगा तो क्या उपाय करूं। घर में सलाह लेना बड़ा जरूरी है, पति पत्नी एक दूसरे। आज महादेव त्रिपुरारी जगदम्बा से पूछते तो पार्वती जी ने मार्ग बताई कि महादेव आप मृत्युलोक जाइए और मृत्युलोक में जाके ब्राह्मण के रूप बन के ब्राह्मण बन जाओ, चले जाओ। और पार्वती ने सलाह दी कि उस मानस के पिंड को टुकड़े टुकड़े करवाइए, घड़े में रखवाइए, और वे मानुष के पिंड जब टुकड़े हो जाएंगे तो एक एक पुत्र उन्हें मिल जाएगा, एक एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कितना राह कितनी गली माता पार्वती ने बताया है। भगवान वही समय में ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण वेश धारण करके भगवान राजा के राज्य में। लोगों से पूछा है कि ये रोने की आवाज क्यों आ रही है। लोगों ने कहा महाराज यहाँ राजा सगर है, 2 रानी है, 100 साल गर्भ धारण के बाद में ना पुत्र ना पुत्री, एक मानुष का पिंड जन्मा है। 3 दिन हो गए, 3 दिन से रानी रो रही है, आंसू धार गिर रहे हैं, ना भोजन कर रही, ना पानी ले रही, ना सो रही, केवल रोने के अलावा कुछ। तो ब्राह्मण ने कहा भैया उनके राज्य में जाने का मुझे जगह मिलेगी, यदि उनके राज्य में जगह मिल जाए तो मैं उनके राज्य में चला जाऊं। लोगों ने कहा आप ठहरिए, जाके बताइए राजन एक ब्राह्मण आया है, राज्य में आना चाहता है। राजा ने कहा इसी वक्त बुला के लाइए, देर मत करो। दौड़े दौड़े गए हैं, बुला के लाए हैं कि महाराज चलिए आपको बुलाया जा रहा है। ब्राह्मण वेश में भगवान आए हैं। भगवान ने कहा एक काम करिए, एक लंबी तलवार लाइए। तलवार ले आए, बोले भैया इसमें तलवार चलाइए। मांस के पिंड में दे तलवार चलाई। चलते चलते टुकड़े 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 इतने टुकड़े हुए गए। बोले गिनती करिए, 1 2 3 4 5 ऐसे जब गिनती हुई 1000 टुकड़े, 2000 टुकड़े, 3000, ऐसे 60,000 टुकड़े। छोटे 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 सूक्ष्म सूक्ष्म 60 करोड़। हे महाराज 60,000 जब वो टुकड़े हुए, गिनती हुई तो उतने ही घड़े बुलाए गए और 60,000 मांस के टुकड़ों को घड़े में रख के भगवान ने कहा खोल के नहीं देखना, 1 मास के बाद खोल के। चमत्कार हो रहा है महादेव की कृपा से, क्योंकि उनके मंदिर में जाके सेवा करी, शिवालय का दर्शन करी, शिव पूजा कैसे व्यर्थ नहीं। आज भगवान भूतनाथ महादेव के अनुग्रह से 60,000 मांस के टुकड़े भगवान की कृपा से पुत्र के रूप में परिणित हो गए। छोटे छोटे 60,000 पुत्र मिल गए। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय।
सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा भगवान की अनुग्रह से 60,000 पुत्र मिल गए। राजा बड़े हर्षित, रानी बड़ी हर्षित, परिजन पुरजन सब बड़े हर्षित। लालने पालने कीर्तिय मया धुना, लालन पालन होने लगा। धीरे धीरे संतानें बड़ी हो गई। एक दिन अचानक राजा को अभिमान आया, ऐसा गर्व आ गया, ऐसा अहंकार आ गया कि मेरे 60,000 पुत्र हैं, मैं 60,000 पुत्रों का पिता। इस विषय को लेके ऐसी अभिमानी की बातें करने लगा। ये बात भूल गया कि शिव के अनुग्रह से, उनके प्रसाद से यही सब हुआ। ऐसे समय में जीव को चाहिए प्रभु को आगे कर ले और आप पीछे। हम प्रभु कृपा से ये पाया, यहाँ प्रभु को आगे कर, लेकिन बाहरी ये राजा उस समय भूल गया, स्मरण हो गया, अपने को ही सर्वोपरि मान बैठा कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, सब कुछ मेरे हाथों से, सब कुछ मेरे हाथों से है। ये नहीं जाना कि यहाँ भगवान का अनुग्रह जो भगवान को आगे कर देता कि हम भगवान की कृपा से पुत्र पाया, सब कुछ उन्हीं का आशीष है। भगवान को स्मरण कर गया। भगवान ने कहा बेटे बस ध्यान रखना, ये सुख आगे नहीं बढ़े।
एक दिन राजा को यज्ञ करना पड़ा और राजा ऐसे बहुत से यज्ञ। तो भगवान सूत जी महाराज ने वर्णन किया अश्वमेध यज्ञ की तैयारी को किया। और अश्वमेध यज्ञ के लिए राजा ने यज्ञ की संपूर्ण तैयारी बनाया। अश्व रखी है, पूजन का कार्य प्रारंभ हुआ है। इंद्र के मन में द्वेष आया कि ऐसा तो न हो कि राजा मेरे राज्य को ले ले, यज्ञ के माध्यम से इनके यज्ञ में बाधा डाली जाए, विघ्न डाला जाए, यज्ञ अधूरा रह जाए, यज्ञ में विघ्न पैदा करें। कैसे विघ्न पैदा करें? तो इंद्र ने रातों रात जाते हैं और यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और यज्ञ के घोड़े को चुराया और ऐसी जगह ले गया कि युग भी बीत जाए तो घोड़ा नहीं मिले। ऐसी जगह घोड़े को बांधना तो मृत्यु लोक में ना रखी, स्वर्ग में ना रखी, पाताल ले जाएगा करके कपिल मुनि जो बैठे थे तपस्या, उनके आश्रम के समीप ये घोड़ा को बांध दिया।